रूस में अचानक घुस गया भारत, मिलने वाला है बड़ा खजाना। भारत ने मचाया रूस में तहलका, हुआ बड़ा ऐलान, कई देश परेशान। चीन से परेशान होकर पुतिन ने मांगी मोदी जी से मदद, तो अब मोदी जी बसाने चले हैं रूस में खुद का ही एक शहर। चीन को पटखनी देने के लिए, दोस्त रूस की मदद करने के लिए भारत कूद पड़ा है अब रूस की धरती पर। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों हाल के दिनों में रूस जो है वो चीन के चंगुल में फंसता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी से गुहार लगाई और मोदी जी अपने दोस्त के बचाव में कूद पड़े। पुतिन ने मोदी को दिया तोहफा, रूस में इंडिया की सैटेलाइट सिटी बसेगी। अब भारत अब रूस में अपना एक शहर बसाने की तैयारी में है। बीते हफ्ते रूस की एक मंत्री भारत आए थे, जिनके आगे भारत ने अपनी ये इच्छा जाहिर की है। भारत की कोशिश को प्रधानमंत्री की एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों रूस के एक शहर व्लादिवोस्टोक पर चीन की बुरी नजर थी, जिसके बाद भारत रूस के बचाव में उतर पड़ा है और चीन को करारा जवाब देते हुए भारत अब रूस में बनाएगा अपना एक शहर। भारत रूस में एक सैटेलाइट सिटी बसाने की इच्छा रखता है। ये शहर रूस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरा इलाका तेल और गैस से भरा हुआ है और चीन की इस पर गिद्ध जैसी नज़र है। यही वजह है कि जब रूस ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने इसके लिए झटपट हामी भर दी। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के बीच दोस्ती शिखर पर पहुंच गई है, जो कि भारत के लिए एक चिंता की बात है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे। पश्चिमी देशों के खिलाफ वहां पर दोनों देशों ने जमकर हमला बोला। रूस को चीन के साथ इस दोस्ती में एक बड़ा खतरा भी दिख रहा है और उससे निपटने के लिए वो भारत की मदद चाह रहा है। दरअसल रूस के रणनीतिक रूप से बेहद अहम सुदूर इलाके व्लादिवोस्टोक पर चीन की नज़र है, जो कि दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। चीन के कई लोग इसे अपना हिस्सा बताते हैं, जो कि चीन की बरसों पुरानी आदत है। चीन के इसी खतरे के बीच भारत की मोदी सरकार ने भी रूस की मदद के इरादे जाहिर कर दिए हैं। भारत ने कहा है कि वो व्लादिवोस्टोक में एक सैटेलाइट सिटी बसाना चाहता है। भारत व्लादिवोस्टोक में एयरपोर्ट, रोड्स और ऊर्जा से जुड़े आधारभूत ढांचे को विकसित करना चाहता है, जो मोदी सरकार की एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ चीन भी इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि अब रूस चाहता है कि भारत उसके इस इलाके में अपनी स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाए और चीन को सीधी टक्कर दे। चीन के कई राष्ट्रवादी रूस के इस इलाके पर अपना दावा करते हैं। रूस और भारत दोनों ही ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तरी समुद्री रास्ते से होकर जाएगा। रूस के फार ईस्ट और आर्कटिक मामलों के मंत्री एलेक्सी चेकुनोव्को ने इसकी जानकारी दी है। एलेक्सी भारत की यात्रा पर आए थे और बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ मुलाकात की। रूस की योजना है कि यूरोप जाने वाले सामानों को दक्षिणी या पश्चिमी रास्ते की बजाय उत्तरी समुद्री रास्ते और पूर्वी रास्ते से किया जाए, जो दोनों ही देशों के बंदरगाहों के बीच हो। इससे मॉस्को से भारत आने वाले कंटेनर का खर्च व्लादिवोस्टोक से मंगाने पर 30% कम हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि भारत उत्तरी समुद्री रास्ते को विकसित करने और उसे वैश्विक व्यापारिक रास्ते में बदलने में रूस की मदद करना चाहता है। उत्तरी समुद्री रास्ता या नॉर्दर्न सी रूट में रूस का पूरा आर्कटिक का इलाका और सुदूर पूर्वी इलाका आता है। पुतिन चाहते हैं कि इस रास्ते को विकसित किया जाए, जिससे उनके इस वीरान इलाके को फायदा हो। ये इलाका वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट का हब बने। इस रास्ते के बनने से यूरोप तक जाने का खर्च और समय दोनों ही बचेगा। अब तक जहाज सुएज कैनाल या पनामा कैनाल के माध्यम से ये सफ़र तय करते हैं। यही वजह है कि दोस्तों रूस चाहता है कि उसके इस इलाके को अब भारत द्वारा विकसित किया जाए। जब रूस को चीन का खौफ दिखा तो भारत की शरण में आए दोस्त पुतिन, जिसके बाद दोस्तों अब रूस में शहर बसाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी।